सत श्री अकाल, आदाब। हाँ जी, ये हमारी टैगलाइन हो गई है अब, है ना। तो चलिए आज नया टॉपिक लेने वाले हैं हम बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग। इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि व्यापम में अक्सर इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापम का कोई भी एग्जाम है जहां रीजनिंग आती है बेटा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं। तो इसलिए फटाफट सभी लोगों को जोड़ लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, ताबड़तोड़ मात्रा में जुड़ जाइए जरा। और जिन्होंने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा है उनके लिए कोडिंग डिकोडिंग बेटा हलवा है, बिल्कुल मजा आ जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है ना। अनिरुद्ध, शालिनी, अंजू, प्रियंका, बैबी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, है ना। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब तक उसे शिद्दत से न चाहो आपको प्राप्त नहीं होती है ना। और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए अपने आलस्य से लड़ो बच्चों, आलस मत करो पढ़ाई में। ये 3-4 महीने झोंक दो अपने आप को, देखना कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बस विनर्स के साथ जुड़े रहो, लगातार मेहनत करते रहो, धड़ाधड़ सिलेक्शन होने वाले हैं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिएगा तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। टेलीग्राम चैनल है हमारा द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, बच्चे इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी पीडीएफ यहीं पर मिलने वाली है आपको। थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन है आज, एडजस्ट कर लीजिएगा बॉयज को। ये लगातार श्रृंखला चली जा रही है, लगातार आपके लिए लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन और मजबूत कर सके हम। ये देख लीजिए पूरा शेड्यूल आज का क्या रहने वाला है। करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, तार्किक अभियोग्यता, एमपीजी के तार्किक अभियोग्यता 3 बजे भी लगेगी दोपहर में, विज्ञान 4 बजे लगेगा, अंग्रेजी 5 बजे और गणित लगेगा शाम को 6 बजे। तो बने रहिएगा, धमाकेदार चीजें आपको मिलने वाली हैं। पूरा पेपर आपको आसान होने वाला है, कोई भी तकलीफ आपको नहीं आने वाली। 3 महीने लेकिन लगातार बेटा, है ना। फटाफट जरा लिंक को तो शेयर करो यार, इतने कम लोगों में कंपटीशन कैसे जनरेट होगा। फटाफट लोगों को जोड़िए, लंच मंच बाद में कर लीजिएगा, 1 घंटे की क्लास पढ़ लीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले आप ये समझिए बच्चे, कोडिंग क्या चीज है और डिकोडिंग क्या चीज है। बड़ी आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को कोड देने की प्रक्रिया ही कोडिंग कहलाती है, और उस कोड को पहचान लेना डिकोडिंग कहलाता है। छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 दोस्त हैं, राम और श्याम, या मेरा कोई दोस्त है, हम दोनों ने एक ऐसी भाषा बनाई जिसे केवल हम दोनों ही पहचान पाए, जैसे आप लोगों ने ही बनाई होगी। या चलो मैंने उससे कह दिया कि जब भी मैं 2 बार ताली बजाऊंगा तो तुम है ना चुपचाप बैठ जाना, बातें बंद कर देना, है ना। तो मैंने 2 बार ताली बजाई तो वो चुप हो गया। अब ये चीज केवल मैं और वो ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। हमने कोड भाषा बना ली है, जब भी मैं 3 बार ताली बजाऊंगा तो वो हंसना चालू कर देगा, राइट। तो ये हमने कोड भाषा बना ली। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने इसको पहचान लिया कि सर जब भी 2 बार ताली बजाते हैं तो वो चुप हो जाता है, 3 बार बजाते हैं तो वो हंसने लगता है। तो ये हो गया डिकोडिंग। आई बात समझ में। और यदि हम बेटा बुकिश लैंग्वेज में बात करें, यदि हम आप सभी मेरे दोस्त हो अभी, डोंट वरी, सभी मेरे दोस्त हो आप, ठीक है। हाँ जी, हाँ कोड लैंग्वेज, ये देखो 143 बता रहे हैं ब्रजेश, बिल्कुल ब्रजेश समझ पा रहे हैं हम आपकी भावनाओं को। चलिएगा सुनाओ, अगर बुकिश लैंग्वेज में हम बात करें, मान लीजिए हमें कह दिया एक कोड भाषा में राम को लिखा जाता है SBN, तो उसी कोड भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। ये हमें बेटा एक वर्ड दिया जाता है, फिर हमें एक कोड दिया जाता है, फिर हमें एक और वर्ड दे दिया जाता है और उसका कोड हमें निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे प्रायोरिटी, सबसे प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो हम लगाते हैं वो सीधा सीधा प्लस माइनस वाला लगाते हैं। लेटर्स का प्लस माइनस, लेटर्स की पोजीशन तो आप सभी लोगों को याद है। जितने लोगों को लेटर्स की पोजीशन याद है बेटा, उनके लिए कोडिंग डिकोडिंग हलवा है, कुछ भी नहीं करना। तो चलिए देख लेते हैं, सीधा सीधा स्टैटिक
ऑर्डर वाइज कोडिंग देखते हैं सबसे पहले, ऑर्डर वाइज। तो आर से एस, ए से बी और एम से एन। तो यहां क्या किया बेटा, +1 +1 +1। आर में एक जोड़ोगे एस आ जाएगा, ए में एक जोड़ोगे बी आ जाएगा, एम में एक जोड़ोगे एन आ जाएगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें यहां लगा देना है, +1 +1 कर देना है। तो सभी में +1 कर देते हैं। तो एस का +1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, टी। पोजीशन हमें से याद रखना बेटा, 19 20 8 9 25 26 1 2 13 14। पोजीशन से बहुत इजी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है बच्चों, एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको ये देखना है प्रश्न में कोड पूछा गया है या वर्ड पूछा गया है, अर्थात कोडिंग का क्वेश्चन है या डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, राइट। सो नाउ लुक एट हियर, मान लीजिए यही का ये क्वेश्चन हमसे इस प्रकार पूछा गया होता। हमें एक वर्ड दिया जाता कि भाई राम को एक कोड भाषा में लिखा जाता है SBN। तो उसी कोड भाषा में किस शब्द का कोड TIZBN होगा। अब हमसे क्या पूछ लिया बेटा, वर्ड दिया, कोड दिया, फिर एक और कोड दे दिया और वर्ड पूछ लिया, है ना। तो ये डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया। अभी हम इसमें सीधा सीधा देख रहे थे, अब हम इसमें उल्टा देख लेंगे और कुछ भी नहीं है, आसान हो जाएगा। अब हमें उल्टा निकालना है। तो एस से क्या आया बेटा, आर, मतलब -1 हुआ, 19 और ये 18, ये 2, ये 1, ये 14, ये 13। ये डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया। तो यहां भी हम क्या कर देंगे बच्चे, -1 कर देंगे, सीधा सीधा सभी में उल्टा देख लेंगे। टी में -1 करेंगे तो एच आ जाएगा, आई में -1 करेंगे तो एच आ जाएगा, जेड में -1 वाई आ जाएगा, बी में -1 ए आ जाएगा, एन में -1 एम आ जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चे कि कोडिंग का क्वेश्चन है या डिकोडिंग का। कई बार क्या होता है, हम कोड का भी कोड निकाल कर आ जाते हैं और हमारा गलत हो जाता है। कोड का भी कोड निकाल के आ जाओगे तो सही कहां से होगा। तो ध्यान रखना, कोडिंग का क्वेश्चन है या डिकोडिंग का क्वेश्चन है। गॉट इट। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोडिंग डिकोडिंग में है बेटा लेटर्स की पोजीशंस, जो आपको मैं याद करवा चुका हूं अल्फाबेट टेस्ट में। बड़ा ही आसान सा हलवा सा टॉपिक होने वाला है, अगर याद है। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग बेटा, बेसिकली अगर हम टाइप की बात करें तो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होगा। एक बेटा लेटर कोडिंग, एक होगा नंबर कोडिंग और एक होगा बेटा मिक्स, नंबर और लेटर मिक्स कोडिंग। ठीक है। लेटर कोडिंग में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, नंबर कोडिंग में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं और मिक्स में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। कुछ पैटर्न की चर्चा आज हम करेंगे, लेटर कोडिंग की पैटर्न की चर्चा हम करेंगे। लेकिन लेटर कोडिंग के लिए बेटा पहले आपको लेटर्स का नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है। हाँ, जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे लेटर पर बेस, कई सारे टाइप से बन सकता है। बेसिकली जो टाइप बनते हैं ना लेटर कोडिंग में बेटा, बेसिकली जो टाइप बनते हैं ना लेटर कोडिंग में, वो बनते हैं प्लस माइनस वाले। या तो ऑर्डर वाइज, मतलब पहले का पहला दूसरे का दूसरा, या दूसरा होता है प्लस माइनस नॉन ऑर्डर वाइज। नॉन ऑर्डर वाइज मतलब किसी का भी प्लस माइनस कहीं भी करके लिख दिया, सीधा सीधा नहीं लिखा। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, तो ऑर्डर वाइज होगा या नॉन ऑर्डर वाइज होगा, ये हमें क्वेश्चन को देख के पहचानना पड़ेगा। ऑर्डर वाइज मतलब जैसे यहाँ सी लिखा, सी का कोड सीधा सीधा यहां लिख दिया, यहाँ डी लिखा तो डी का कोड सीधा सीधा यहां लिख दिया। नॉन ऑर्डर वाइज मतलब बेटा सी का कोड यहां लिख दिया और डी का कोड यहां लिख दिया, क्रॉस में लिख दिया, है ना। सुनाओ, यहां पर 3 चीजें हमारी चलने वाली है। पहली चीज हमारी चलने वाली है बेटा फॉरवर्ड ऑर्डर में। फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा आगे बढ़ते जाओ, ऐसा सीधा सीधा प्लस माइनस करते जाओ। दूसरा होगा बेटा कि कोडिंग की है बैकवर्ड ऑर्डर में। बैकवर्ड मतलब पीछे से कोडिंग की है, ऐसा चल के आना पड़ेगा पीछे से कि भैया जैसे एप्पल लिखा है तो एप्पल का कोड यहां पर लिख दिया और पी का कोड यहां लिख दिया और पी का यहां लिख दिया, एल का यहां लिख दिया और ई का यहां लिख दिया, ऐसा। तो ये हो जाएगा रिवर्स में बेटा, बैकवर्ड में, है ना। और एक होता है बेटा हमारा तीसरा क्रॉस में, थर्ड होता है हमारा क्रॉस में। क्रॉस में मतलब कोडिंग ऐसे की जाती है, ऐसे। ठीक है, तो 3 टाइप की कोडिंग जनरली हमको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और आज लास्ट डेट, सारे कल लास्ट डेट है आपके कूपन्स की।
ऑफर की, फिर खत्म हो जाने वाला है। तो आपको समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा? पैटर्न तो बहुत सारे हैं इसमें, कोडिंग डिकोडिंग हजारों प्रकार से हो सकती है, लेकिन जनरली आपके एग्जाम में जो आती है हम उस कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा करेंगे। ना ही हम कैट की कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, ना ही बैंकिंग की कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, लेकिन जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं उस टाइप के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? हाँ, क्योंकि आप खुद ही सोच लीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए कोडिंग आप भी कितने प्रकार से कर सकते हो। 26 लेटर की फैक्टोरियल 26 प्रकार से कोडिंग हो सकती है। अरे बिल्कुल ऐप चालू होगा, क्यों नहीं होगा। चलिएगा, तो क्वेश्चन को देख के आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चंस हम लेते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा आसान से क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कहा गया है किसी सांकेतिक भाषा में ल्यूट का कोड लिखा जाता है म्यूट, फैट का कोड लिखा जाता है गेट, तो ब्लू का कोड क्या होगा? और बेटा जो कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाओगे वो सब में लगना चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्सेप्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है? चलिएगा, सुनाओ। ल्यूट, चेक कीजिए इन दोनों में क्या सिमेट्री है। ल्यूट, ल्यूट का कोड क्या लिखा है हमने? म्यूट लिखा है भाई। यहां पर हमें ल्यूट दिया था एक वर्ड और उसका कोड हमें दिया था म्यूट। तो हम देख पा रहे हैं बेटा ये तीनों लेटर तो सेम है, बस इसमें क्या कर दिया है? +1 कर दिया है। एज इट इज बेटा फैट क्या गेट, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा होगा, देखिएगा आप। फैट का कोड लिखा है गेट, तो एफ में पहले लेटर में +1 कर दिया, बाकी का एज इट इज लिख दिया। तो सिमिलरली हम भी ऐसा ही करेंगे ब्लू के साथ, पहले लेटर में कर देंगे +1 और बाकी का हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा कोड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कॉन्सेप्ट। CLUE ए ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको ऐसे ही पहचानना है बेटा, बस ऐसे ही पहचानना कि ऑर्डर क्या चल रहा है, और एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है, या तो ऐसा चल रहा हो बेटा +1 +2 +3, या ऐसा चल रहा हो -1 -2 -3, या ऐसा चल रहा हो +1 +2 +1 +2, है ना, या फिर ऐसा चल रहा हो बेटा कि +1 +1 +1, है ना, या -1 -1 -1। मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर चाहिए बेटा हमको, लॉजिकल ऑर्डर चाहिए, ऐसा उटपटांग लॉजिक नहीं चाहिए, इलॉजिकल। हाँ, इलॉजिकल ऑर्डर तब लग जाता है जब लेटर्स की संख्या बराबर हो दोनों में, गिवन वाले में और जो पूछा गया उसमें। सेकेंड का आंसर आ गया बी। मुकेश कॉल क्यों नहीं लग रहा है? बेटा कॉल डेफिनेटली लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? हाँ, लाइन बिजी चल रही होगी, लगातार लगाते रहो, क्योंकि काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं। वैसे भी ये इंडियन कल्चर है बेटा, हम लास्ट डेट के भरोसे बैठे रहते हैं। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, लास्ट डेट के भरोसे बैठे रहते हैं, कोर्स तब परचेज करेंगे, लास्ट डेट हो गई। भैया व्यूअर्स की और लाइक्स की संख्या में समानता नहीं है, समानता लाओ भाई। वैसे तो बड़े चिल्लाते रहते हो, समानता होनी चाहिए, हर चीज में समानता होनी चाहिए, सबको एक जैसा मिलना चाहिए, कोर्स भी सब कुछ भी। हाँ, खुद समानता रखते नहीं हो, दूसरों से समानता की उम्मीद लगा के रखते हो, बताओ। चलिएगा देखते हैं। हाँ, मद्रास को क्या लिखा है भैया? मद्रास MADRAS। सबसे पहले तो बेटा हम ऑर्डर वाइज सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मद्रास का कोड लिखा गया है NBES BT। तो यहां क्या किया गया है, ये वर्ड दे दिया बेटा हमको, ये वर्ड दे दिया और इसका हमें ये कोड दे दिया। तो यहां पहले हम ऑर्डर वाइज चेक करते हैं क्या चल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं बेटा यहां पर क्या हो रहा है, M+1 N हो रहा है, मतलब 13 और 1 14, 1 और 1 2, +1 +1 +1 +1 +1। क्या +1 हो रहा है? बिल्कुल। जिनको पोजीशन याद है बहुत आसान है उनके लिए करना, फटाफट बॉम्बे में भी +1 कर दो, इनमें भी +1 कर देते हैं। B+1 C, O+1 P, 13 + 1 14, 2 + 1 3, मतलब C, A+1 B, Y +1 Z। बेटा +1 करना तो बहुत आसान है, सीधी तक पढ़ते तो B के बाद C, O के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, I के बाद Z। लेकिन जब +7 करने आएगा तब आपको पोजीशन से ही बात बनेगी, तभी स्पीड बनेगी, अदरवाइज स्पीड नहीं बनेगी। हाँ, कहां दिया है? CPNC। और ऑप्शन भी बिल्कुल केयरफुली टिक करना बेटा, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, वेरी केयरफुल।
व्हेन यू आर ऑप्ट द ऑप्शन, ठीक है, जब आप ऑप्शन चुन रहे हो ध्यान से देना, क्योंकि सब लगभग लगभग सब ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं। CP एंड CBZ आखिर तक एक जैसा होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे तो व्यूअर्स की संख्या में और लाइक्स में कमी नहीं आना चाहिए, नहीं फिर बाद में कहोगे सर आप कहां चले गए थे, है ना। बी प्रोफेशनल यार, बिल्कुल होना पड़ता है। गिव एंड टेक चलता है ना बच्चे, गिव एंड टेक लाइफ में। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट बोलते हो कि नहीं? चलिएगा। और यकीन मानिए हलवा बनवा दूंगा मैं पूरे रीजनिंग आपका, पूरे 25 के 25 करके आओगे। अगर एग्जाम में 25 आएंगे तो एक भी नहीं छूटने वाला आपका। और लिखने की तो बहुत कम जरूरत पड़ने वाली, लिखना भी नहीं पड़ेगा। चलिए इसका आंसर कर दीजिए जल्दी। थर्ड का ए ऑप्शन, संजीव, पूनम, संजय पटेल बी बता रहे हैं। ऑलमोस्ट लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। भाई आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? जल्दी बता दीजिए एक बार, थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी हाँ, चलिए एक थम्स अप आ गया है। ओके डन। चलिए ए और बी लगातार आंसर आ रहे हैं, ए मोस्टली लोगों का आ रहा है। लेट्स सी, चेक। फिश का कोड लिखा है भाई FISH, फिश को लिखा है EHRG। उसी कोड भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर वाइज चेक करते हैं। पहले तो कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं, लॉजिक। तो यहां हम देख पा रहे हैं F से E मतलब -1 किया बेटा, 6 - 1 5, 9 - 1 8, 19 - 1 18, 8 - 1 7। जिनको पोजीशन याद है बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे। चलिए तो आप भी बस -1 कर दीजिए, क्या करना है जल्दी से -1 कर दीजिए। 10 - 1 करोगे तो क्या आएगा बच्चे? 10 - 1 9, 21 - 1 20, 14 - 1 13, 7 - 1 6, 12 - 1 11, 5 - 1 4। तो ITMFKD ए ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। बच्चों ध्यान दो, जिन लोगों ने बी ऑप्शन किया है यहां पर एन है, ठीक है, गड़बड़ मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़ो जरा, कंपटीशन बढ़ने दो, जरा कंपटीशन जनरेट होने दो, मजा आएगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। कौन पहले आंसर कर रहा है मैं देख रहा हूं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। जिनको पोजीशन याद है उनके लिए कुछ भी नहीं बेटा, हलवा खीर है ना। हाँ जी, A4 आंसर। चलिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिकेट को यह लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ELGH को किस प्रकार लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। ओमवीर क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल होगा परचेज। PDF बेटा द विनर्स इंस्टीट्यूट की टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लास्ट में बता दूंगा, अभी में जुड़े रहिएगा, शुरुआत में भी बताया था। चलिए ये आंसर आ रहा है बहुत से बच्चों का, देख लेते हैं। क्रिकेट एक वर्ड दिया है हमको, शब्द दिया है, उसका कोड हमें दिया है FULFLF NHW, और हमसे पूछा गया है कि भाई EULGH का कोड क्या होगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं बेटा ये 3 है, ये 6 है, मतलब +3 हुआ है। 18 3 21 +3। बेटा पोजीशन ध्यान रखो, पोजीशन जिसको याद है कितना आसान है आप समझो। देखो ये मैं पोजीशन लिख रहा हूं यहाँ पर, C का 3, K का 11, E का 5, T का 20। यहाँ F का 6, U का 21, L का 12, F का 6, N का 14, H का 8 और W का 23। अब यहां से देखो 3 से कितना हुआ 6 मतलब 3 जोड़ा, 18 से कितना हुआ 21 मतलब 3 जोड़ा, 9 से कितना हुआ 12 मतलब 3 जोड़ा, 3 से कितना हुआ 6 मतलब +3 हुआ, 11 से कितना हुआ 14 मतलब 3 जोड़ा, 5 से कितना हुआ 8 मतलब 3 जोड़ा, 20 से कितना हुआ 23 मतलब 3 जोड़ा, मतलब +3 ही तो करना है बच्चे।
क्या करना है आपको, +3। तो जल्दी जल्दी कर दो, पोजीशन तो याद होनी चाहिए ना आपको। ये 5, 21, ये 12 सब करवा चुका हूं ये मैं आपको। 7, 8। तो 5 में 3 जोड़ोगे 8 मतलब H, 21 में 3 जोड़ोगे 24 मतलब X, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 मतलब O, 7 में 3 जोड़ोगे 10, 10 मतलब J, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 मतलब K बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा HXOJK, ए ऑप्शन। गेट इट, समझ आ गया सबको। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको अल्फाबेट पढ़ाया था बेटा, और लेटर्स की पोजीशन याद करवाई थी, अपोजिट याद करवाए थे, ताकि कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये 3 नंबर आपके पक्के हो जाएं, है ना। ये 3 नंबर पक्के करने के लिए हमने लेटर वाले क्वेश्चन पढ़े थे, और लेटर से भी 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए क्विक स्पीड के साथ। सैम क्लासेस भी पेड कोर्स में नहीं बेटा, सैम क्लासेस पेड कोर्स में नहीं होती है। यहाँ बेसिक्स सिखाया जाता है, पेड कोर्स में पूरा कंप्लीट सिखाया जाता है। कुछ तो अंतर होता होगा ना, थोड़ा बहुत तो होता है, ज्यादा नहीं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। हाँ, डिफरेंस नहीं करते हम, ज्यादा डिफरेंस नहीं करते हम। ऐसा नहीं करते कि यहाँ पर कम कम पढ़ा दें, वहां पर बहुत अच्छा पढ़ा दें, एक जैसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कंटेंट ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है। चलिए, हाँ जी, इसका आंसर बताइए रहा, और लोगों को जोड़ते जाइए। लोगों को जोड़ना रुकना नहीं चाहिए, है ना। हमें एक पार्टी बनानी है अपनी, जिसमें रीजनिंग हलवा बनाना है हमको, चाहे चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए फिर, ठीक है। रीजनिंग पार्टी बना देंगे अपन एक, जैसे आम आदमी पार्टी, ऐसी एक रीजनिंग पार्टी बना देंगे, जिसमें तर्कों की बौछार होगी, तर्कों की बारिश होगी जिसमें। चलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को लिखा है, भाई ध्यान से देखना बेटा, रोड SQDH, तो उसी सांकेतिक भाषा में इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा। चलिए, यहां कॉन्सेप्ट पहचानिए, सीधा सीधा देखिए। पहले तो RS मतलब +1 हुआ है सर। यहां मैं इसको दे दूं बेटा 18, इसको 19। आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, अगर याद है तो बेटा, याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहां देखो, 18 में 1 जोड़ा तो 19, 15 में 2 जोड़े तो 17, 1 में 3 जोड़े तो 4, 4 में 4 जोड़े तो 8। दैट मीन कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है बेटा, आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। समझ में आई बात। तो आप भी यहां लगा दीजिए +1, +2, +3, +4, +5, +6 जल्दी से। तो ये 5 है बेटा, ये 14 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 19 है, और ये 8 है। ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर बेटा आपको पोजीशन से याद है तो। चलिए, +1, then +2, then +3, then +4, then +5, then +6, then +7 जोड़ दीजिए। 5 में 1 जोड़ोगे 6 मतलब F, 14 में 2 जोड़ोगे 16 मतलब P, 7 में 3 जोड़ोगे 10 मतलब J, 12 में 4 जोड़ोगे 16, 16 मतलब P, 9 में 5 जोड़ोगे 14, 14 मतलब N, 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 मतलब Y, 8 में 7 जोड़ोगे 15, 15 मतलब O। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। FPJP N/O/C ऑप्शन। ध्यान से देखना बेटा, ऑलमोस्ट ऑप्शन एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन प्रॉपरली हमको टिक करना है। जी हाँ, ऑप्शन सी आएगा। अब जिसको पोजीशन से याद है उसके लिए कितना आसान है, आप बताइए ना, कितना आसान है। फटाफट देख देख के कोड ही तो लिखना है, पोजीशन ऐड ही तो करना है। क्या 3-4 जोड़ नहीं सकते हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। खटाक से और पटाक से इसका आंसर करो, और व्यूअर्स की संख्या बढ़नी ही चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बनाने के लिए हम क्या करने वाले, हम रीजनिंग पार्टी बनाने वाले हैं ना, तर्क युक्त पार्टी बनाने वाले हैं, जहां तर्क चलेंगे। अब हाँ जी, कितने लोग प्रॉपर आंसर कर पा रहे हैं इसका जरा बताएं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, सफा चट कर देंगे सब। हलवा है गाजर का चेतन, हाँ, सूजी का भी बना सकते हैं अपन।
एक बार हलवा बनाना सीख गए ना तो फिर किसी भी चीज का हलवा बना सकते हैं अपन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आना स्टार्ट हो गया मेरे पास। कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ का सी भी आया है। ए और सी। बेटा अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हो? अगर आपने अल्फाबेट पढ़ा है तो अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए। चलिएगा, माइंड को क्या लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे। और माइंड को लिखा है KGLB। अच्छा आर्ग्यू भी दिया हुआ है हमें कि आर्ग्यू को क्या लिखा है। कई बार दो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा, एक से बात बन जाती है हमारी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो। चलिएगा, और किसका पूछा है? डायग्राम का कोड हमसे पूछा गया, डायग्राम का क्या होगा? तो हम यहां देख पा रहे हैं बेटा, ये 13 है, ये 11 है, मतलब -2 किया है। ये 9 है, ये 7 है, -2 किया है। 14 -2 12 आया है। 4 -2 2 आया है, मतलब -2 चल रहा है बेटा, -2 सभी में देखो। अच्छा बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ए में -2 करेंगे तो बाय कैसे आएगा? बेटा ए का पोजीशन 1 भी होता है, और ए का पोजीशन 27 भी होता है, और ए का पोजीशन 53 भी होता है, एंड सो ऑन। 26 जोड़ते जाओ, एक में 26 जोड़ते जाओगे ना तो एक ही पोजीशन बनती चली जाएंगी, क्योंकि 26 के बाद फिर से ये आता है। तो ए का पोजीशन 27 भी तो है, और 27 में 2 जाएंगे तो ये 25 लिखा हुआ है आपके सामने। तो -2 चल रहा है बेटा, तो -2 कर दीजिए फटाफट जल्दी सभी में, -2 कर दीजिए। 4 -2 भी, 9 -2 7, 1 माइनस या 27 -2 25, 7 -2 5, 18 -2 16, एक मान लो इसको 27, 27 -2 25, 13 -2 11, दैट इज के। तो ये आपका आंसर होगा बेटा BG/E PYK, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो इस तरह देखना सीखो बेटा, ए का पोजीशन 1 है और 27 भी है, ऐसे बी का पोजीशन 2 है और 28 भी है ना, एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड बढ़ाएंगे जरा सा, क्योंकि पोजीशंस आपको याद है तो स्पीड बढ़नी चाहिए, मजा आना चाहिए, धमाकेदार होना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर्स आने चाहिए। अच्छा कुणाल पेट में वेट कर रहे हो मेरा, चलिए देखते हैं कहां मिलते हैं हम। हाँ सांकेतिक भाषा में भाई EHFNRQ को लिखा गया है BECKON, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में QDFWXULQ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा ये 5 है, ये 2 है, तो कितना माइनस किया है? 3 माइनस किया है सर। ये 8 है, ये 5 है, कितना माइनस किया है? -3 किया है। 6 - 3 C आया, 14 - 3 11 आया, 18 - 3 15 आया, 17 - 3 14 आया। अगर आप बेटा पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, अगर लेटर्स को आप नंबर्स के फॉर्म में देख पा रहे हैं, उनके पोजीशन की फॉर्म में देख पा रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, सीधा -3 करना है। तो इसमें भी आप बेटा -3 कर दीजिए। 17 में से 3 जाएंगे तो 14 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, 23 में से 3 जाएंगे तो 20 बचेगा, 24 में से 3 जाएंगे तो 21 बचेगा, 21 में से 3 जाएंगे तो बेटा 18 बचेगा, और 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, और 17 में से 3 जाएंगे तो बेटा 14 बचेगा। 14 मतलब N। बस आप देख लीजिए NACT, NACT कहां है? NACT ये रहा, URIN, ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। गॉट इट बच्चों, सीधा क्या करना था आपको? -3 करना था, कुछ भी नहीं था। आई एम नॉट अक्षय यार, अक्षय कुमार बना के रख दिया आपने मुझे। कोई माधवन कहता है, कोई अक्षय कहता है। आई एम सौरभ जैन, योर सौरभ सर। आप लोगों का मित्र, भाई, बंधु, सखा और गुरु भी।
है ना? मेरे टेक्निकल टीम का नंबर दिया होगा ना विनर्स के ऐप पर, वहां से कांटेक्ट कर लो, विनर्स के ऐप पर मिल जाएगा आपको कांटेक्ट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए स्पीड के साथ। स्विच, स्विच को क्या लिखा है हमने? टीवी JS DG। तो उसी सांकेतिक भाषा में CQFZE, CQFZED को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। हाँ जी, तो ये क्या किया है भैया? ST मतलब +1 है, 19 और 1 20। अब ये 23 और ये कितना 22 मतलब -1 है। ये IJ +1 है, TS -1 है, 20 और 1 20 में से 1 जाएगा तो 19, फिर +1 है, फिर -1 है, मतलब +1 -1 +1 -1 +1 -1 अल्टरनेट चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो आप भी फटाफट यही कर दो। सबसे पहले +1 से स्टार्ट करना, +1 करो, C+1D, फिर माइनस करना है Q -1 मतलब 17 - 1 16 P आ जाएगा। फिर बेटा 6 + 1 करना है, 6 + 1 7 G आ जाएगा। फिर -1 करना है, फिर +1 करना है, फिर -1 करना है। जल्दी जल्दी कर दो। Z में -1 करोगे तो Y आएगा, E में +1 करोगे तो F आएगा, D में -1 करोगे तो C आएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चे DPG/FC, DPG/FC, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बेटा D कैसे आ रहा है? किसका आ रहा है D? D किसका आ रहा है? गड़बड़ मत करो बच्चे, आपके कमेंट्स इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना, दिख नहीं रहा मुझे। गड़बड़ मत करो, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से आखिर तक चेक किया करो बेटा। DPG बाय के चेक मत करो। ई में +1 होगा, F आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चा बोल रहा है एक कि सर आप श्री कृष्ण और हम आपके अर्जुन। क्या बात है, श्री कृष्ण की तो चरणों की धूल भी नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन आप जरूर अर्जुन बन सकते हो, है ना? आप जरूर अर्जुन बन सकते हो बेटा। पूर्णिमा नो आइडिया अबाउट इट। चलिए देखते हैं, जैसा शेड्यूल बनेगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑपरेशन को लिखा गया है, जल्दी से देख लीजिए। ऑपरेशन, OPERATION, RATION। ऑपरेशन को लिखा है NODQBUJPO। तो उसी सांकेतिक भाषा में इनविजिबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? इनविजिबल। चलिए बताइएगा। हाँ, आंसर आ गए। 9th का C आ रहा है, 9th का C आ रहा है बहुत से बच्चों का। लेट्स सी देखते हैं यहां क्या किया बेटा। पहले ऑर्डर वाइज देखते हैं। जब ऑर्डर वाइज कॉन्सेप्ट नहीं बनता, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट नहीं बनता, तो फिर हम रिवर्स में कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं। और फिर रिवर्स में भी नहीं बनता तो फिर हम क्रॉस पैटर्न लगाने की कोशिश करते हैं। ये 3 प्रॉपर ऑर्डर चलते हैं। पहले सीधा सीधा चेक करते हैं बेटा, और सीधा सीधा नहीं बनता तो रिवर्स में चेक करते हैं, और रिवर्स में भी नहीं बनता तो फिर हम क्रॉस में चेक करते हैं या कुछ और लॉजिक लगाते हैं। चलिए अभी तो हम सीधा सीधा चेक करते हैं। ये 15 है, ये 14 है, -1 हुआ। फिर ये 16 है बेटा, ये 15 है, -1 हुआ। फिर ये भी -1 हुआ। फिर ये भी देखिएगा बेटा क्या हुआ है, 18 -1 हुआ है। फिर यहां से देखो बेटा, यहां से लेकिन क्या हो गया, +1। इसलिए पूरा चेक करना पड़ता है। 4 शुरू के 4 लेटर में -1 चला, फिर 5वें लेटर से +1, फिर ये भी +1, फिर ये भी आपका +1, ये भी +1, और ये भी आपका बेटा +1। मतलब स्टार्टिंग के 4 लेटर में -1 करना है और लास्ट के 5 लेटर में क्या करना है, +1 करना है। क्योंकि यहां कितने लेटर है बेटा, 4 और 5 9, और यहां भी कितने लेटर है बेटा, 4 और 5 9। तो पहले -1 कर दो 4 में, जल्दी से -1 कर दो इन 4 में। तो आई में -1 जाएगा, 9 -1 8, 14 -1 13, 22 -1 21, 9 -1 8। अब चालू कर दो बेटा +1 सभी में। तो
s प्लस 1t आएगा। 19 और 1 20, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 12 और 1 13, 5 और 1 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में बेटा, चेक कर लो ध्यान से। HMUHTJCMF, ऑप्शन आपका आंसर है। ध्यान से प्रॉपरली चेक करना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना। जैसा कॉन्सेप्ट ऊपर लग रहा है वैसे ही लगा देना। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में 2 लेटर चेक करते हैं और सभी में -1 लगा देते हैं और गलत आंसर आ जाता है, और वो ऑप्शन में भी होता है तो उनको लगता है वो सही है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, आपके कमेंट्स इतने स्पीड से निकल रहे हैं बच्चे की मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। पोर्सलेन, PORCELAIN, पोर्सलेन का कोड हमें गिवन है QOSCFLBIO, और हमसे पूछा है BCKMOUSPP को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिएगा चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, P में +1 किया, ऑर्डर वाइज चेक करते हैं, Q आया, फिर O एज इट इज रहा, फिर R में +1 किया, S आया, C एज इट इज रहा, E में +1 किया, F आया, L एज इट इज रहा, A में +1 किया तो B आया, I फिर एक जैसा रहा, N में +1 किया, O आया। मतलब +1 करना है, फिर एक लेटर में +0 करना है, इसे +0 कह देते हैं। चलो अपन +0 बोल देते हैं इनको, ठीक है। +1 +0 +1 +0 करना है, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। +1 C होगा, +0 C होगा, +1 L होगा, +0 M रहेगा, +1 15 और 1 16 रहेगा, मतलब P रहेगा, +0 U रहेगा, +1 T रहेगा, +0 P रहेगा, +1 Q रहेगा। तो CCLM कहां देखने को मिल रहा है, B और D में। CCLM PU B ऑप्शन आंसर हो जाएगा। TPQ B ऑप्शन। ध्यान से केयरफुली टिक करना बेटा, नहीं तो कई बार क्या होता है आप कोड प्रॉपर निकाल लेते हो और ऑप्शन गलत टिक कर देते हो तो आया हुआ नंबर चला जाता है बच्चे, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। हाँ जी, विनर्स का फाउंडेशन डे कल है बेटा, होगा कुछ ऐसा जो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। संपूर्ण जानकारी 1 दिसंबर को रात्रि 8 बजे मिलने वाली है आपको। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, थकिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं, डेफिनेटली बन के निकलेंगे पटवारी। अब की बारी पटवारी। हाँ भाई, 1 दिसंबर से पटवारी की तैयारी का आगाज हो रहा है। टीम देख लीजिए आप, ये रही टीम, ठीक है, ये आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है। 1 दिसंबर से एडमिशन ओपन हो चुके बेटा, ऑफलाइन बैच के भी। ऑफलाइन बैच भी कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा पटवारी का, ऑनलाइन तो हो ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्विक। आशा आपका क्वेश्चन क्या है, मैं कमेंट पढ़ पाऊंगा जब तो आंसर दूंगा। आपका क्वेश्चन क्या है? ये क्लास 12 बजे स्टार्ट होती है बेटा, 12 से 1। अब की बार पटवारी पार, बिल्कुल यादव जी, डेफिनेटली पार होगा। रीजनिंग में पूरे मार्क्स लाने का वादा मेरा। हाँ अर्जुन, मैं नहीं हूं उसमें। लेट्स सी, देखते हैं बेटा, आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोगों का प्यार होगा तो बिल्कुल आएंगे पढ़ाने। आपको क्यों दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। विनर्स तो हमेशा बेटा तत्पर रहता है आप लोगों के लिए, जो आपकी इच्छा वो करने के लिए, आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी हेल्प लगती है, धांसू से धांसू चीज करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। महल नहीं बेटा, मैं बैंकिंग में पढ़ाता हूं, बैंकिंग एसएससी। हाँ आपको भी पढ़ाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, जब जब जरूरत लगेगी हम आएंगे बिल्कुल।
क्यों नहीं आएंगे? आप बुलाओगे तो डेफिनेटली आएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्विंकल को जल्दी से आंसर कीजिए, ट्विंकल को क्या लिखा है बेटा? FMLOJXU। तो उसी सांकेतिक भाषा में फिल्टर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? फिल्टर्स। जल्दी से चेक कीजिए, मतलब वर्ड दिया है, कोड पूछ रहा है, वर्ड दिया है, कोड दिया है, फिर वर्ड देके कोड पूछ रहा है। हाँ, तो अब यहां देखो बेटा, जैसे अगर मैं सीधा सीधा करूं तो ये पोजीशन है 20 और ये पोजीशन है बेटा 6। तो 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो ऐसा इसमें भी कर सकते हैं क्या? F में से 14 जाएंगे, F मतलब कितना है बेटा? F 6 भी होता है और 32 भी होता है। और 32 में से अगर 14 जाएंगे, 32 में से अगर 14 जाएंगे तो 18, मतलब R होना चाहिए, लेकिन R तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं है। तो मतलब यहां आपको समझ जाना होगा कि सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं लगेगा सर, सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं लगेगा, फॉरवर्ड में नहीं लगेगा, सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं लगेगा। तो बेटा रिवर्स में चेक करो, रिवर्स में T का U +1 है, W का X +1 है, I का J +1 है, N का O +1 है, K का L +1, L का M +1, E का F +1। मतलब रिवर्स में +1 लग रहा है बेटा। रिवर्स में जब सीधा सीधा +1 नहीं लगे ना, फॉरवर्ड में नहीं लगे, तो बैकवर्ड में लगा के देखना। और बच्चे अगर बैकवर्ड में भी नहीं लग रहा हो, बैकवर्ड में भी नहीं लग रहा हो तो क्रॉस में चेक करना, फिर यहीं के यहीं ऐसा। अभी बताता हूं मैं, चलो देखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सब कर डालेंगे, चिंता मत करो, सब आपको देखते समझ में आएगा। चलिए क्रॉस में लगा देते हैं। ई का +1 किया तो F आया, एस का +1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? T आएगा। आर का +1 S, 5 + 1 6, 20 + 1 21, 12 + 1 13, 9 + 1 10 और 6 + 1 7। ये आपका आंसर होगा। क्या कर रहे थे बेटा हम? यहां पर रिवर्स में +1 किया हमने। कैसे किया है? रिवर्स में +1 किया है, उल्टे में +1। कोडिंग इस प्रकार की है आपकी। तो चेक कर लो कहां है? TSFU MJG TSFU MJG, ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिन बच्चों का भी आया है। बात समझ में आई बेटा? जब सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं होगा बच्चों तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स में चेक करना पड़ेगा। और जब रिवर्स में भी नहीं होगा तो क्रॉस में चेक करना पड़ेगा। आगे वो क्वेश्चन भी आएगा, मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, यहां पर विशेष ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना कि कोडिंग का क्वेश्चन है या डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अरे राम सूरज जी, तो क्या हो गया? ऐप पर कोई और पढ़ा था तो क्या हुआ? मैं हूं तो सही आपके साथ। वहां बुलाओगे तो वहां भी आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें? आपको क्या समझ में नहीं आया? कुछ नहीं किया हमने, रिवर्स में कोडिंग की है। एस का कोड यहां लिखा है टी, यहां पे जैसे टी का कोड लिखा था यू, डब्ल्यू का कोड लिखा था एक्स। +1 चल रहा है, रिवर्स में +1 चल रहा है बेटा, रिवर्स में +1 चल रहा है। ये देखो रिवर्स में +1 चल रहा है, मतलब उल्टा कोड लिखना है। एफ का कोड क्या है? टी है। एफ का कोड क्या है? जी है। एफ का कोड क्या है? जी, इधर लिख दिया। आई का कोड क्या है? जे, इधर लिख दिया, उल्टे में लिख दिया कोड। हाँ जी, पॉपुलर, पॉपुलर एक वर्ड दिया है बेटा हमको, पॉपुलर, और इसका कोड दिया है हमें। कोड दिया है हमें क्या? QB MBS। फिर हमसे क्या पूछा है? तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द पूछा है, शब्द पूछा है बेटा। अब उल्टा पूछ लिया डिकोडिंग का, वर्ड पूछ लिया और कोड दे दिया। अभी तक एक वर्ड देता था, कोड देता था, फिर एक और वर्ड देकर कोड पूछता था। अब क्या कर दिया उसने? अब आपको एक वर्ड दिया, कोड दिया, फिर एक और कोड दे दिया।
कोड दे दिया बेटा GBN PVT, और इसका आपसे कोड पूछ लिया बेटा, कोड पूछ लिया इसका। तो यहां बस कुछ नहीं करना, उल्टा चेक कर लो, उल्टा चेक कर लो, कुछ भी नहीं करना। यहां पर ऐसा चेक कर लो आप, कोई तकलीफ नहीं। अभी तक ऊपर से नीचे चेक कर रहे थे, अब नीचे से ऊपर चेक कर लो। QP -1, PO -1, -1, -1, -1, -1, -1, चेक कर लीजिए। 17 16, 16 15, 17 16, 22 21, 13 12, 2 1, 19 18। तो आप भी -1 कर दो। 7 -1 6 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 14 -1 13 आ जाएगा, 16 -1 15 आ जाएगा, 22 -1 21 आ जाएगा, 20 -1 19 आ जाएगा। तो फेमस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना बेटा, कोड का भी कोड निकाल के मत आ जाना, कोड का भी कोड निकाल के मत आ जाना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। हलवा है ना, खराब हो जाएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से स्पीड से करेंगे। यूनिवर्सल, चलिए यूनिवर्सल का कोड क्या दिया है? WJOVFMBTS, वर्ड दिया, कोड दिया है। उसी सांकेतिक भाषा में रेक्टेंगल को क्या लिखा जाएगा? फिर एक वर्ड दे दिया, रेक्टेंगल। वर्ड देके कोड, वर्ड देके कोड ही पूछा जा रहा है आपसे। तो चलो पहले सीधे सीधे चेक करते हैं। UBW, UBW मतलब +2 हो रहा है, तो यहां भी +2 करके देखो। 18 2 20, T होना चाहिए, T। लेकिन T बेटा देखो कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, T किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। अगर मैं सीधा सीधा +2 ले रहा हूं तो यहां भी +2 लेना पड़ेगा, लेकिन यहां T ऑप्शन में ही नहीं दिया। दैट मीन बेटा सीधा सीधा कोड तो नहीं लगेगा, सीधा सीधा नहीं लगेगा। तो रिवर्स में चेक कर लेते सर, रिवर्स में कहीं U का कोड यहां तो नहीं लिख दिया। तो चलो ये U कितना है बेटा 21, और S कितना है 19, तो -2 किया है, -2 किया है। तो यहां भी टैली कर लेते हैं, ये कितना है 18, 18 -2 करेंगे तो यहां 16 होना चाहिए, P होना चाहिए, यहां 16 होना चाहिए ना भाई। यहां 2 माइनस किया था, यहां भी 2 माइनस होगा, लेकिन 16 मतलब P लास्ट में कहीं है ही नहीं। देखो आप, P लास्ट में कहीं है ही नहीं है, नहीं है ना। तो बेटा ना तो यहां फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा है, और ना यहां पर रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ना आगे से कोडिंग की गई है, ना पीछे से कोडिंग की गई है। तो फिर बेटा आखिरी कौन सा बचता है? क्रॉस कोडिंग। तो क्रॉस कोडिंग कैसे चेक करोगे? तो आप चेक करोगे यू के आसपास वाला लेटर कहां है, यू के आगे वाला या पीछे वाला। तो यू के आगे वाला देखो ये दिख रहा है मेरे को भी, उसी प्रकार एन के आगे वाला ये दिख रहा है O+1, आई के आगे वाला ये दिख रहा है J, बी के आगे वाला ये दिख रहा है W। क्या कर दिया बेटा इसमें? +1। फिर यहां देखो, मतलब इस क्वेश्चन को, इन लेटर्स को 2 बराबर भागों में बांट दिया, 4 ये 4 ये, और ये भी देखो E+1 F, फिर R+1 S, L+1 M, S+1 T, A+1 B। मतलब क्रॉस एंड डिवाइड, क्रॉस वाला पैटर्न लगाया है आधे आधे भाग में बांट के, क्रॉस वाला पैटर्न लगाया है आधे आधे भाग में बांट के। तो आप भी इसको क्या करो, आधे आधे भाग में बांट दो, ठीक है। और यहां तो क्या करना है, बीच में +1 ही करना है आपको। तो यहां +1 कर दो पहले, तो ये B आ जाएगा, और अब क्रॉस में +1 कर दो। क्रॉस में मतलब इसका कोड यहां, इसका कोड यहां। T का +1 करेंगे U, C का +1 करेंगे बेटा D, E का +1 करेंगे तो F, और R का +1 करेंगे तो S। यहां हो गया +1, यहां भी हो गया +1, और यहां भी क्रॉस में +1 कर दीजिए। E का F, L का M, G का H, और N का बेटा O, ये भी +1 हो गया। तो ये होता है बेटा क्रॉस +1। जब फॉरवर्ड भी नहीं लगता, बैकवर्ड भी नहीं लगता, तो क्रॉस और डिवाइड लगता है, आधे आधे में +1 कर देते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या है? हम यू के आसपास वाला लेटर देखते हैं, यू के आसपास वाला लेटर जैसे ही मिल जाता है तो एन का भी आसपास वाला लेटर मिल जाता है, और जैसे ही 2 लेटर पकड़ते हो पूरा कोड समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? UDFS, 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 BF, BF, MHO। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। गड़बड़ मत कर देना ऑप्शन टिक करने में, इतनी मेहनत से कॉन्सेप्ट लगाओ और ऑप्शन गलत टिक कर दो, सब चला जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। किंडल, किंडल को बेटा यहां देखो, किंडल को क्या लिखा है, किंडल को, किंडल को लिखा है बेटा रिवर्स करके लिख दिया, शिफ्टिंग। मतलब जो जो लेटर्स वर्ड में यूज हो रहे थे, आप देखिए जो लेटर्स वर्ड में यूज हो रहे थे वही लेटर्स कोड में यूज हुए पूरे, बस उनकी शिफ्टिंग कर दी आगे पीछे। इसको पलट के लिख दिया इनने, KINDLE, किंडल, ऐसे लिखा है। तो आप भी एक्सोटिक को ऐसे ही कर दो, एक्सोटिक लिखा है, एक्सोटिक का कोड क्या कर दोगे आप, रिवर्स में पलट के लिख दो इसको, CTOXE, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही आपको जो लेटर्स वर्ड में दिए हैं वही आपको कोड में दिख जाए आगे पीछे कहीं भी, तो बस समझ जाना बेटा यहां शिफ्टिंग पैटर्न यूज किया गया है, आप भी शिफ्ट कर लेना उसी प्रकार से। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, CTOXE, CTOXE, क्या गड़बड़ है भाई, KINDLE, KINDLE, एक्सोटिक, एक्सोटिक, अच्छा एक्सोटिक है ये, एक्सोटिक है ये, एक्सोटिक। तो CTCITOXE, एक्सोटिक, एक्सोटिक ऐसे आएगा। तो CITOXE, CITOXE, एक्सोटिक है वो। जी हाँ, ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को ये बात, क्लियर है सभी को ये बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रास्प, GRASP, ग्रास्प को क्या लिखा है भाई, BMVNK। तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को, अब यहां फिर से बेटा शब्द पूछा है, ध्यान देना, शब्द पूछा है यहां पर, मतलब ये आपको वर्ड दिया है, ये कोड दिया है, और फिर आपको एक कोड देकर वर्ड पूछ लिया है बेटा। कोड क्या दे दिया आपको, क्रेन, CRANE। उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को क्रेन लिखा जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए, उल्टा निकाल लेते हैं यहां पर। तो बी में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए सर, +5। यहां भी बेटा देखो 13 और 5 18, ये कितना है 2, ये 13, ये 22, ये 14, ये 11, ये कितना है 7, 18, 1, 19 और 16। तो यहां चेक कर लो आप बेटा सब जगह +5 हुआ है कि नहीं, चेक कर लो रिवर्स में +5 हुआ है कि नहीं। 14 5 19, 11 5 16, तो आप भी बेटा रिवर्स में +5 कर दो जल्दी जल्दी से। तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, 14 + 5 19 हो जाएगा, और 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा HWFSJ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, थॉर, थॉर को क्या लिखा है बेटा, स्मॉल a, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल c। और सुपरमैन को क्या लिखा है, सुपरमैन को लिखा है स्मॉल q, स्मॉल b, स्मॉल x, स्मॉल r, स्मॉल c, स्मॉल z, स्मॉल बाय, स्मॉल w। तो उसी की सांकेतिक भाषा में हॉपर्स को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह का जब भी पैटर्न आए ना बेटा तो समझ जाना कि ऑर्डर वाइज कोडिंग वाला है। कैसे जस्टिफाई कर लेंगे कि जैसे आर का कोड यहाँ क्या दिया है बेटा, हम मान लें कि ऑर्डर वाइज कोडिंग है, तो आर का कोड क्या दिया है यहाँ पर, सी दिया है, तो यहाँ भी आर का कोड क्या दिया है बेटा, सी दिया है। तो इससे हमें कंफर्मेशन होगा, इस समय क्या कंफर्मेशन होगा कि भैया जो कोड दिए गए ना सीधे सीधे दिए गए हैं, सीधे सीधे दिए गए हैं, सीधे सीधे, ठीक है। और जिन लेटर्स के कोड हमसे पूछे जा रहे हैं वो ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखो एच भी गिवन है तो पी हो जाएगा, ओ भी गिवन है डी हो जाएगा, पी भी गिवन है एक्स हो जाएगा, ई भी गिवन है हमको, ई भी दिया है स्मॉल आर, है ना, आर, आर का दिया है स्मॉल सी, एस का दिया है बेटा क्यू, स्मॉल क्यू। बस इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि जैसे ई या आर, आर का कोड है ना स्मॉल सी है, आर का कोड स्मॉल सी है, आर का कोड ई नहीं है बेटा, आर का डिकोड ई है, आर का डिकोड ई है, स्मॉल आर का डिकोड ई है, और ई का कोड आर है, और आर का कोड बेटा स्मॉल सी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होने वाला है पीडीएक्स, पीडीएक्स, पीडीएक्स आर सी क्यू बी ऑप्शन। और स्मॉल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर में तो कोड आएगा ही नहीं क्योंकि कोड पूछा है, तो कोड तो स्मॉल लेटर में दिए हैं आपने, तो स्मॉल लेटर में ही आएगा, कैपिटल में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिएगा गुड। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर,
का कोड ये दिया है, तो देख के ही समझ में आ रहा है बेटा, रेफ्रिजरेटर को उल्टा करके लिख दिया है। ये देखो RO उल्टा करके लिख दिया इसको, ROTAREGIRFER, है ना। तो हम भी क्या करेंगे बेटा, उसी सांकेतिक भाषा में नोटी नम्मा को क्या लिखा जाएगा, रिवर्स करके लिख दो इसको, रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AMMUNITION, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको रिवर्स करके लिख दो बस, AMMUNI इम्यूनिशन हो जाएगा, NITION, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए जल्दी से, समर SUMMER, समर को क्या लिखा बेटा, MUSREM। तो इन तीन लेटर को रिवर्स करके लिखा है, देखो ध्यान से, SUM को लिख दिया MUS, और फिर इन तीन को रिवर्स करके लिख दिया, REM को लिख दिया, MER को लिख दिया REM, रिवर्स करके। तो आप भी बेटा विंटर में ऐसा ही कर दीजिए, तीन तीन लेटर के साथ, इन तीन को रिवर्स कर दीजिए NIW, और इन तीन को रिवर्स कर दीजिए RET। तो NIWRET डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। हाँ, ये भी गिवन कोड कॉन्सेप्ट है बेटा, सीधा सीधा। P का कोड दिया है स्टार, जब भी बेटा सिंबॉलिक वाला आए ना तो ये ऑर्डर वाइज वाला ही कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्डर वाइज वाला ही। पेन का कोड दिया है आपको, पेन का दिया है स्टार $@, और मेंस का कोड दिया है आपको, मेंस का कोड दिया बेटा $$ और हैश। और यहां से भी आप चेक कर पाओगे, ई का कोड डॉलर है, यहां भी ई का कोड डॉलर है, मतलब ऑर्डर वाइज कोडिंग की गई है सीधी सीधी। देख देख के आप भी लिख दीजिए, किसका पूछा है, स्नैप का, देख के लिख दीजिए। एस का कोड क्या है बेटा, एस का कोड हैश है, एन का कोड क्या है बेटा $, है, ई का कोड क्या है बेटा डॉलर है, और पी का कोड क्या है, पी का कोड स्टार है। यही आपका आंसर होगा, कहां दिया है, हैश $, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का, जल्दी से। फायर को क्या लिखा है भाई, फायर को QHOE, मूव को क्या लिखा है, मूव को क्या लिखा है ZMWE। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं बेटा ऑर्डर वाइज कोडिंग, ई का कोड यहाँ ई है, यहाँ भी ई का कोड ई है, तो ऑर्डर वाइज कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। अगर हमें जो कोड पूछा गया है उसके सारे लेटर हमें दिए हुए हैं, OBER, ओ दिया है क्या, हाँ सर ओ दिया है, M, B दिया है क्या सर, B भी दिया है, W, E दिया है क्या, E भी दिया है सर, E, R दिया है क्या, R भी दिया है सर, O। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा MWEO, बी ऑप्शन। आई होप सो बेटा आप सभी ने आज बड़ा एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। कल कोडिंग डिकोडिंग के नंबर डिकोडिंग वाले क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे और इक्वेशन वाले भी लेके आएंगे, तो कल जोड़ना मत भूलिएगा। और ये विनर्स के स्थापना दिवस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, टीम के बारे में बता ही चुका हूँ, ये पटवारी की टीम है हमारी। हाँ, कोई भी एक कोर्स आप परचेज करेंगे कल तक, केवल कल तक ये ऑफर है, 999 मिलेगा, एक खरीदोगे 2 मुफ्त मिलेंगे। ये सारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले कल से, और बाय 1 गेट 2 इन पर भी फ्री है। 1 दिसंबर से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है बेटा हमारा, इस पर मैं मिलूंगा आपको, ठीक है ना। ऑफलाइन में आप आइएगा, जुड़िएगा, डेफिनेटली फेस टू फेस रूबरू होंगे, हम मिलेंगे। हाँ जी, नए ऑफलाइन बैच पटवारी SSC बैंकिंग, यहाँ भी हम मिलेंगे, ठीक है, मिलिएगा, आइएगा, जरूर जुड़िएगा, डेफिनेटली आप पटवारी बनेंगे। और जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर PDF कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी बेटा, देख लो ध्यान से, देख लो PDF कहाँ मिलेगी, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी PDF, है ना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये विनर्स का ऐप है, यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो आप बेटा, सारे के सारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, बहुत सारे फीचर्स हैं। और ये हमारे 8 चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली बच्चों थैंक यू सो मच, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है, ज्यादा बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली पटवारी बनकर रहेंगे, तोड़ के रहेंगे। और जो भी आपके सजेशंस हैं, एडवाइस हैं, ओपिनियंस हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कैसा लगा सेशन, कैसे हमको आगे पढ़ना है, और आप क्या चाहते हैं मुझसे, बिल्कुल डेफिनेटली हम पढ़ाएंगे। विनर से क्या चाहते हैं बताइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।